दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष और रोचक जानकारी लेकर आई हूँ। हम देखते हैं कि कई वैवाहिक जोड़े बहुत प्रसन्न रहते हैं अपने वैवाहिक जीवन को लेकर, और कई होते हैं जिनमें हमेशा नोक-झोंक और यहाँ तक कि क्लेश की स्थिति भी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? आज हम आपको बताएंगे कि किन कारणों से वैवाहिक जीवन सुखद होता है और किन परिस्थितियों में परिणाम नकारात्मक आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वे कौन से ग्रह हैं जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम देखें कि सप्तमेश स्वराशि या उच्च का होकर अपने भाव या शुभ भाव में हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर सप्तम भाव का अधिपति लगन में हो तो भी परिणाम अच्छे ही होते हैं। तीसरी बात, अगर सप्तमेश शुभ भाव में मित्र राशि में हो तो भी परिणाम अच्छे ही आएंगे। अगर सौम्य ग्रह सप्तम भाव में है या युति है, अन्यथा सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो भी परिणाम हमेशा अच्छे ही होते हैं। और अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि या युति हो या फिर सप्तम में विराजमान हो तो परिणाम नकारात्मक ही होंगे। पहले हम क्रूर ग्रहों की बात करते हैं। वैवाहिक जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह हैं जिनमें आते हैं राहु, सूर्य, शनि, मंगल। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, अन्यथा जो बुरा प्रभाव डालता है, वो है राहु, जो वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से तहस नहस करने का सामर्थ्य रखता है। अब हम बात करते हैं कि अगर सप्तम भाव में मेष राशि का राहु हो और मंगल भी शुभ स्थिति में ना हो, कि मंगल जो होगा वो सप्तम भाव का अधिपति होगा यहाँ पर, यदि वो शुभ स्थिति में ना है और अकेला राहु सप्तम भाव में है तो ऐसी स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए परिणाम बहुत भयंकर अशुभ ही देती है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे कि यदि नीच का राहु सप्तम भाव में हो या लगन में हो और सप्तम का अधिपति पापाक्रांत हो तो ऐसा योग भी वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ ही होता है। अगर सूर्य अकेला सप्तम भाव में हो तो भी पति पत्नी में हमेशा वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। अगर सप्तमेश बली हो तो वैवाहिक जीवन ठीक चल जाता है, और यदि सप्तमेश निर्बल हो, अशुभ भाव में हो तो विवाह में विच्छेद होता है। अगर वृश्चिक लगन की कुंडली हो, मैं आपको एक यहाँ उदाहरण दे रही हूँ कि अगर वृश्चिक लगन की कुंडली हो और सप्तमेश शुक्र नीच का होकर सूर्य संग हो और सूर्य की महादशा चल रही हो और नवमांश में भी कमजोर स्थिति बनी हो तो पति पत्नी में विच्छेद अवश्य ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब शनि की बात करें तो यदि सप्तम भाव में शनि हो तो ज्योतिषी सिद्धांतों के अनुसार वैवाहिक रस या वैवाहिक जीवन में मधुरता में थोड़ी कमी देखी जाती है। हाँ, यदि यह स्वराशि का हो तो अलग बात है, अन्यथा ऐसा शनि जो होता है विवाह में हमेशा विलंब करवाता है। एक उदाहरण के लिए, यदि कन्या लगन की कुंडली है और सप्तमेश गुरु पंचम में नीच का होकर बैठा है और लग्नेश बुध सप्तम में
नीच का होकर बैठा है अष्टमेश मंगल के साथ, तो ऐसा योग वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है। अगर नवमांश में भी कमजोर स्थिति बनी हो तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल देखावा है हमारा कुंडली में। अब आगे बढ़ते हैं। अगर सप्तम भाव में या सप्तम भाव का अधिपति मंगल अष्टम में हो और अशुभ ग्रह से दृष्ट हो तो वैवाहिक सुख में कमी आती है, किंतु नवमांश में स्थिति अच्छी हो तो विवाह का सुख बना रहता है, किंतु पति पत्नी किसी कारणवश अलग अलग लंबे समय तक रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल सप्तमेश होकर नीच का हो, सप्तमेश होकर अगर नीच का हो और सप्तम भाव में विच्छेदात्मक ग्रह हो तो विवाह को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अगर पुरुष की कुंडली हो और सप्तम भाव में अकेला चंद्रमा हो और सप्तमेश 12वें भाव में हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो तो वैवाहिक जीवन को नष्ट अवश्य करता है। अब यहाँ पर हमने आपको कई सूत्र बताए, कई परिस्थितियां बताई हैं जो वैवाहिक जीवन में लागू होती हैं, किंतु इन्हें सीधे सीधे लागू नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें ग्रह दशाओं को देखना चाहिए, ग्रहों का बलाबल देखना चाहिए और नवमांश की स्थिति जरूर देखनी चाहिए, और फिर षड बल को भी देखना चाहिए कि फलाना फलाना ग्रह षड बल में कितना मजबूत होकर बैठा है। सीधे सीधे इन सूत्रों को लागू नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज आपको मेरे द्वारा ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।